अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हर वली इस दुनिया फ़ानी में जब तक ज़मीन के ऊपर रहता है उसकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है। वली किसी भी सिलसिले का हो, वली किसी भी ख़ानदान का हो, वली किसी भी इलाके का हो, वली का लिबास पहनावा अलग अलग हो सकता है, वली का अंदाज़े गुफ्तगू अलग अलग हो सकता है, वली का मिजाज अलग अलग हो सकता है। किसी के मिजाज में जमाल ज़्यादा है, किसी के मिजाज में जलाल ज़्यादा है। वली के सिलसिले अलग अलग हो सकते हैं, वली का ख़ानदान अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो हर सिलसिले, हर खित्ते, हर इलाके और हर ज़बान में अपनी तबलीग करने वाले वली में मुश्तरक है, उस चीज़ का नाम है परहेज़गारी। क्या नाम है? इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह का वली हिंदुस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, अफ़गानिस्तान में भी हो सकता है, इंग्लिस्तान में भी हो सकता है, कुर्दिस्तान में भी हो सकता है, तुर्किस्तान में भी हो सकता है, अरबिस्तान में भी हो सकता है, लेकिन अरब वाला वली भी मुस्तफ़ा की शरीयत की हिफाजत करता नज़र आएगा और हिंदुस्तान वाला वली भी मुस्तफ़ा जान रहमत के तरीक़े पर चलता हुआ नज़र आएगा, जिसे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने अपने अंदाज में कहा था, नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पता चला जब हर वली का मकसद ये होता है कि बंदों को परहेजगारी का सबक पढ़ाया जाए, जब हर वली का मकसद ये होता है खुदा फरामोश लोगों को खुदा शनास बनाया जाए, जब हर वली का मकसद ये होता है भटके हुए लोगों को हिदायत का जाम पिलाया जाए, जब हर वली का मकसद ये होता है दुनिया में गुम हो गए लोगों को आखिरत की याद दिलाई जाए, जब हर वली का मकसद ये है, तो फिर इमामुल औलिया गरीब नवाज यही मकसद लेकर सजिस्तान के उस इलाके को छोड़कर आते हैं जहां आपकी पैदाइश हो रही है। आपने उस इलाके को छोड़ा, उस कस्बे को छोड़ा, माँ से इजाज़त ली, बाप का 15 साल की उम्र में विसाल हो चुका है, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वो जो अपने इलाके को छोड़कर आ रहे हैं, उनका मकसद, हिजरत का मकसद माल कमाना नहीं है। हमारे मकसद में और वलियों के मकसद में फ़र्क हो गया। हिजरत आज भी होती है, लोग जोधपुर छोड़कर बंबई जाकर बसते हैं, जोधपुर छोड़कर जनाबे वाला अपना वतन छोड़कर दूसरे इलाकों में जाकर बसते हैं, उनके अलग अलग मकासद होते हैं। बिलखुसूस राजस्थान की ज़मीन को छोड़कर महाराष्ट्र में बसने वाले अक्सर लोग अपने रिस्क की तलाश में अपने स्टेट को बदलते हैं, हिंदुस्तान से उठकर जनाब अरबिस्तान के इलाकों में और दुबई और सऊदीया में जाकर बिलखुसूस जाए पनाह बनाते हैं ताकि हमारे रिस्क में बरकत हो, ताकि हम काम धंधा अच्छे से कर सकें। लेकिन अल्लाह के वलियों की जिंदगी उठाकर पढ़े, जीलान के शहंशाह ने जीलान छोड़ा है रिस्क में बरकत के लिए नहीं, दीन की खिदमत के लिए। सजिस्तान के शहंशाह ने सजिस्तान छोड़ा है माल में बरकत के लिए नहीं, मुस्तफा जान रहमत की दीन की खिदमत के लिए। और सिमनान के शहंशाह ने तख्ते सिमनान पर लात मारा है हुकूमत करने के लिए नहीं बल्कि दीन की खिदमत करने के लिए। इब्राहिम अदहम ने बल्ख के इलाकों को खैराबाद कहा है, क्यों कहा है? और सल्तनत को ठुकरा दिया है दीन की खिदमत के लिए। एक मिजाज मिल गया, नतीजा मिल गया, एक फिक्र हमें मिल गई। हम किसी वली के वफादार होना चाहते हैं तो हमारा काम यह है कि हम अपनी शादियों में, गमों में ढक कर, छुप कर, जाहिरी तौर पर, बातिनी तौर पर, घर में, बाजार में, मक्के में, हिंदुस्तान में, जहां जहां भी रहे वहां वहां बस इतना ख्याल कम से कम रखे, हमें करनी है शहंशाहे बता की रिजा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बलफ्ज़ दिगर जो मैंने कहा आला हज़रत की ज़बान में, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। आशिक ने उसको दिल ही नहीं माना जिसमें हुजूर की मोहब्बत नहीं। वो दिल ही क्या है? जिसमें हुजूर नहीं है वो दिल क्या?
जिसमें हुजूर नहीं, वो दिल क्या? दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरे इश्क से मामूर रहा।